ये पोषण पखवाड़ा दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इसमें आप शामिल हुए हैं और व्यंजन की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, आपने अवलोकन भी किया, क्या अवलोकन में पाए? आज पोषण पखवाड़ा जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए आयोजित है, ये महिला बाल विकास द्वारा जो गंगेय क्रमांक 1 है, जो सेक्टर एक तरह से वहाँ पर ये परियोजना यहाँ पर ये आयोजित है। सभी जो महिला बाल विकास की सुपरवाइज़र, परियोजना अधिकारी और सहायिका और कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और उन लोगों ने एक पोषण आहार की प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगा कर के रखी थी, उसका भी अवलोकन मैंने किया और सभी सहायिका और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श हुआ कि आप लोग जा कर के नीचे जो देश में और समाज में कुपोषण है उसको कैसे समाप्त करना है, इसी बात को लेकर के ये पूरे माह भर ये पखवाड़ा चलता है। पहले साप्ताहिक था, अब इसको जो है एक माह के लिए बना दिया गया है। ये जो प्रदर्शनी में व्यंजन साज सज्जा किया गया था, आपने शायद चखा भी है, स्वाद भी लिया है, तो कैसा था? नहीं, जो भी यहाँ पर व्यंजन थे बहुत ही पौष्टिक, और जो बात है कि आयरन की कमी कैसे को दूर किया जाए, विटामिन ए की कमी, विटामिन के जिससे ब्लड क्लॉट होता है, जब खून बहने लगता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। खीरा यहाँ पर रखा हुआ था, कद्दू रखा हुआ था, तरह तरह की चीज़ें, लौकी है, सहजन है, सभी चीज़ें और उससे ही निर्मित सारे व्यंजन थे, उनका हम लोगों ने यहाँ पर अवलोकन किया है, टेस्ट भी किया है। बहुत ही पौष्टिक और गुणवर्धक यहाँ पर जो है जो भी आहार था उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है महिला बाल विकास की कार्यकर्ताओं, सुपरवाइज़र और सहायिकाओं द्वारा। जो अनुपस्थित हैं, कार्यक्रम में नहीं थे, उनके संबंध में क्या कार्रवाई होगी? ये मैंने साफ तौर से बोला है कि जो भी यहाँ पर अनुपस्थित थे और जो अपेक्षित थे उन पर मैंने परियोजना अधिकारी जी को भी बोला है कि उस पर आवश्यक कार्रवाई करें, और सेक्टर की जो सुपरवाइजर्स हैं उनको मालूम है कि कौन कौन सहायिका या कार्यकर्ता नहीं आ पाई। यदि कोई उचित कारण वो बतलाती हैं तो ठीक है, अगर कोई उचित कारण नहीं सामने आता तो अवश्य उन पर कार्रवाई करने के लिए मैंने परियोजना अधिकारी अरविंद पाठक जी को बोला है। अर्पित पाठक, हाँ, अर्पित पाठक। सर, एक सवाल ये कि गाँवों से लगातार शिकायतें आती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र खुलते नहीं हैं, ज़्यादातर कार्यकर्ता रीवा में रहती हैं और सहायिका के दम पर केंद्र चलते हैं, ऐसे में क्या दिशा निर्देश देना चाहिए? मैंने साफ तौर पे सभी लोगों से बोला है कि रीवा में रहें, चाहे शहर में रहें, चाहे जहाँ कहीं भी रहें, लेकिन आपका जो दायित्व है, आपकी जो ड्यूटी है, उसका निर्वहन करना है। और यदि मैं घूमते हुए कहीं पर जाता हूँ तो आपकी अगर अनुपस्थिति पाई जाएगी और आपके द्वारा कोई भी उपयुक्त कारण नहीं बदलाया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि कार्रवाई अवश्य होगी। यही बात मैंने सभी यहाँ पर जो भी अधिकारीगण हैं और सुपरवाइज़र्स हैं और सहायिका कार्यकर्ता, बार बार मैं इसलिए इन्हीं नामों का उल्लेख कर रहा हूँ कि यही 4 मिला करके परियोजना अधिकारी 1 हो गए, सेक्टर सुपरवाइज़र्स यहाँ पर 4 हैं, और इसके बाद में जो भी कार्यकर्ता हैं और सहायिका हैं, इन्हीं 4-5 जो अधिकारी हैं, शब्दावलियाँ हैं, इन्हीं का पूरा दारोमदार महिला बाल विकास का रहता है। और इनको मैंने बोला है कि आपका ही ये कार्य है कि परिवार को, समाज को, देश को आपको स्वस्थ रखना है। सुपरवाइजर फील्ड में राउंड कम लगाती हैं समय से, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैंने सीधे तौर पर बोला है, बात किया है कि आपको फील्ड में जाना है, क्योंकि फील्ड का ही तो ये पूरा विभाग है। ये कार्यालय में अभी अवलोकन करने के लिए आया था, यहाँ पर सभी लोगों ने बतलाया, इसके लिए मैंने प्रपोज़ल जो है भेज भी दिया है और यहाँ पर नया भवन निर्मित होगा, और जहाँ कहीं भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है उनके लिए भी मैंने बात की है कि उसके लिए राशि जो है प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त की जाएगी, और उसके मैं नीचे उतारने का पूरा भरसक प्रयास करूँगा। आप महिला बाल विकास समिति के सभापति हैं, तो आपके द्वारा बीच बीच में क्या समिति की बैठक ली जाती है क्या? जी, ली जाती है, बीच बीच में ली जाती है, कभी 1 महीने में, कभी 15 दिन में। तो जो शासन के आवश्यक दिशा निर्देश और विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, तो उनका मॉनिटरिंग तो होता होगा आपके माध्यम से? जी, होता है। आप एक्स हैं और आपको खासा अनुभव है, जनपद पंचायत के आप मेंबर भी रह चुके हैं, क्या कहना है आज का जो कार्यक्रम हुआ, तो इसमें आप का क्या वो है मत? निश्चित रूप से आज जो पोषण आहार का 1 सितंबर से चालू होकर 30 सितंबर को जो ख़त्म होने जा रहा है, उसके तारतम्य में हमारे जनपद के सभागार में
पोषण आहार के संबंध में बैठक हुई। उसमें हमारे माननीय विधायक जी एवं अन्य जनप्रतिनिधि और हमारी आंगनबाड़ी की अर्पित जो परियोजना अधिकारी जी हैं और अन्य सुपरवाइज़र जो हैं, सभी ने अपना अपना जो कार्यकर्ताओं ने सबने बताया कि क्या क्या अपने क्षेत्र से जुड़ी जो भी पोषण से संबंधित या कुपोषित बच्चे हैं उनके बारे में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, शरीर के लिए क्या आवश्यक है, इन सब के चीज़ें में बताया। और इन लोगों ने जो है तो घर से शरीर के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, मिनरल्स है, विटामिन्स हैं, कैल्शियम है, उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, उसकी सबकी इन लोगों ने प्रदर्शनी भी लगाई थी। उसका हम सब लोगों ने स्वाद भी लिया। बहुत बढ़िया, ये सब इस कार्यक्रम के लिए बधाई के पात्र हैं। बाल विकास क्रमांक 1 के परियोजना अधिकारी हैं। तो ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो इसमें आप जो है क्या आप कहना चाहते हैं? पहले तो हमारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, और हमारे सभी सहयोगी पर्यवेक्षक जो इस कार्यक्रम के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद है। और जो भी कार्यकर्ता सहायिका इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने घर से जो सहयोग दी हैं, वो जो समय दिया है और जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, उसके लिए निश्चित रूप से वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे ही इस पोषण माह से अगले पोषण माह में जब हम जाएं, तो हम ये संकल्प लेके जाएं कि कुपोषण को हमको 100% दूर करना है। जब हम अगले वर्ष इसी माह में उपस्थित हों, तो हमारे पास एक अचीवमेंट हो कि हम इस समय 100% कुपोषण से दूर हैं। हमारे परियोजना में एक भी बच्चे कुपोषित नहीं हैं। धन्यवाद।